चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो ने अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1 को लॉन्च करने की तारीख है 2 सितंबर 2023 11:50 में लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था जिस स्पेस सेंटर से, यानी कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, इस आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 सूर्य को व्यापक रूप की जानकारी हासिल करेगा। और आपको बता दें कि ये चंद्रयान 3 जिस प्रकार से चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, उस प्रकार से सूर्य की सतह पर आदित्य L1 लॉन्च नहीं होगा, लैंडिंग नहीं होगा, बल्कि आदित्य L1 सूर्य के बहुत करीब जाकर और L1 पॉइंट पर वो सूर्य की परिक्रमा करेगा और यहीं से उसका निरीक्षण करेगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 के साथ 7 पायलट जा रहा है, जिसमें से 4 पायलट जो है सूर्य की गतिविधियों पर ध्यान रखेगा और 3 पायलट जो है वो L1 पॉइंट की, जहां से आदित्य L1 जो सूर्य को निरीक्षण करेगा उस पॉइंट पर ध्यान रखेगा। अब आप लोगों के जहन में बार बार एक सवाल उठता होगा कि L1 पॉइंट है क्या। दरअसल धरती और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है और उसी दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जिसमें से L1 पॉइंट, L2 पॉइंट, L3 पॉइंट, L4 पॉइंट और L5 पॉइंट हैं। इसका नाम जो है 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज का नाम पर रखा गया है। L1 पॉइंट, L2 पॉइंट और L3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट स्थिर नहीं रहती हैं, इसका स्थिति हमेशा बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट जो है वो स्थिर रहता है, इसका स्थिति नहीं बदलता है। और इसका पहला पॉइंट L1 पॉइंट है। आपको बता दें कि L1 पॉइंट जो है वो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी है। अब आप लोगों के जहन में बार बार सवाल उठता होगा कि आदित्य L1 जब 15 किलोमीटर दूरी तय करे, 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा तो इसको कितने समय तक लग सकता है। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर तय करने में इसको 4 महीने तक लग सकता है। 4 महीने के बाद वो L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और इसके बाद इसका सूर्य का निरीक्षण करेगा, सूर्य के गतिविधियों पर व्यापक रूप से जानकारी हासिल कर पाएगा। और L1 पॉइंट को आप लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट और लिबरेशन पॉइंट और L1 पॉइंट के नाम पर जान सकते हैं। इन चारों नामों में से आप किसी नाम से इसे बुला सकते हैं और किसी नाम उसको दे सकते हैं। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल और उठता होगा कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। L1 पॉइंट एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य को 24 घंटा तक अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां से धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है और पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और इसी फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। और यही कारण है कि L1 पॉइंट को ही चुना गया। L1 पॉइंट से 7 दिन और 24 घंटा तक आप सूर्य को अवलोकन कर सकते हैं। यह दिन और रात को एक साइकिल प्रभावित नहीं कर सकता है। L1 पॉइंट जो है यह पृथ्वी से काफी नजदीक है और इसीलिए इसको चुना गया है। L1 पॉइंट धरती से काफी नजदीक होने के कारण यह काफी आसान होता है और इसीलिए इस पॉइंट को चुनना अधिक सुरक्षित स्थान माना गया है। भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि II ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत कोरोना को निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा, जिसमें से आपको बता दें कि 4 पेलोड सूर्य का निरीक्षण करेगा, सूर्य को चारों तरफ नजर रखेंगे और 3 पेलोड जो हैं वो L1 पॉइंट के आसपास का निरीक्षण करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर वो 7 पेलोड ले जाएगा और इस प्रकार से सूर्य को मिशन पूरा होगा। आपको बता दें कि आज फिर से एक बार
चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग और लॉन्चिंग के बाद एक बार फिर इसरो ने, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। और अगर आप एक भारतवासी हैं जहां भी हैं, तो आपको अब मुस्कुराने की जरूरत है। अब आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि अब भारत बहुत दिनों से एक सक्सेसफुल के रास्ते पर, एक सही रास्ते पर चल पड़ा है। बाकी अगर आप एक भारतवासी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।